Yes, good afternoon. How are you, Sintu? I'm fine. आवाज़ नहीं आ रही, अब आ रही होगी. फैन भी ऑन कर देना है. Yes, good afternoon. Good afternoon, रुपेंद्र. रुपेंद्र, आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा. ठीक है, आप जो 40 पेजेस का है ना, वो 4 to 5 पेजेस में बन जाएगा और आपको मंडे तक मिल जाएगा. वैसे मैंने आपको स्टडी मटेरियल में आप चेक कर लेना. मैंने आपको दिया है, फिक्स प्रेपोजिशन दिया है, अपलोड हो गया है. ठीक है, कल नहीं हो पाया था, वो कर नहीं पाए थे. सुधाकर वर्ब, एक मिनट, अभी तो मैं बैठ के कुछ दूसरा डाउनलोड करवा रही थी. आपको वर्ब का, रुपेंद्र, आपको मंडे मिल जाएगा. मैंने बोल दिया है करियर विल, वो 40 पेजेस को 5 to 6 पेजेस में कर देंगे. हाँ, यस, हो गया है अपलोड. वेरी गुड नवनीत, हो गया. मैंने फिक्स प्रेपोजिशन दिया है, मंडे को फिक्स प्रेपोजिशन स्टार्ट करेंगे. एक बार आप घर पे पढ़ के रखोगे. फिक्स प्रेपोजिशन दिया है, फिक्स प्रेपोजिशन का फिल अप द ब्लैंक्स दिया है, थोड़ा थोड़ा करके एवरीडे उसे करेंगे. एंड देन फ्रेजल वर्ब दिया है. एंड अभी मैंने फ्रेजल वर्ब का एक्सरसाइजेज नहीं दिया, सिर्फ फ्रेजल वर्ब दिया है. यस, 3 PDF दिया आज. ओके, सब PDF ही है, सब PDF फॉर्म में ही है. और वर्ब का भी हो जाएगा मंडे तक. 40 पेज आपका 4 to 5 पेजेस में हो जाएगा. चलो स्टार्ट करती हूँ. पहले टारगेट है कि प्रेपोजिशन को जल्दी से ख़त्म करना है. गुड आफ्टरनून प्रदीप. प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस चल रहा है. एक तो इजी वाला कर लेते हैं, बिसाइड और बिसाइड्स. ये तो सब स्टूडेंट्स को पहले से भी पता हो. बिसाइड का मतलब होता है बगल में, बाय द साइड ऑफ. ओके, आज कोशिश है प्रेपोजिशन एंड करने का. बिसाइड्स, एक मैं आपको प्रेपोजिशन का और शीट दूंगी. हाँ, मिल जाएगा आनंद, और भी शीट्स मिलेगा. वो प्रेपोजिशन का एक और शीट मिलेगा आपको. सम एरर्स इन द यूज ऑफ प्रेपोजिशन, उसको लिखूंगी नहीं, करीब 30-40 सेंटेंस है. ठीक है, कॉपी द आंसर. वर्ड बाय वर्ड नहीं होता है, वर्ड टू वर्ड नहीं होता है, वर्ड फॉर वर्ड होता है. कॉन्ग्रेचुलेट के साथ फॉर नहीं लगता है. वो उसका भी शीट मिल जाएगा. द फ्लैग इज ओवर माई हेड. बिसाइड और बिसाइड्स. बिसाइड का मतलब होता है बगल में, बाय द साइड्स ऑफ, बाय द साइड ऑफ. बाय द साइड ऑफ का मतलब है बगल में. एंड दिस बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू. इन एडिशन टू का मतलब है के अतिरिक्त. ठीक है, अतिरिक्त है. इसे लिखा मैंने, देयर इज अ टेम्पल. Beside or besides my house. Beside or besides English, he knows French. Yeah, he can speak French. The pilgrims are the Tirth-yatri. The pilgrims took some medicines. Beside or besides food. भोजन के अतिरिक्त तीर्थयात्रियों ने कुछ मेडिसिन भी लिया. भोजन के अतिरिक्त, बिसाइड्स. इंग्लिश के अतिरिक्त उसे मैथ्स भी आता है, फ्रेंच भी आता है. और टेम्पल इस बगल में, ये तो पता ही होगा सबको. यस, गजराज मिल जाएगा. दूसरा शीट भी मिल जाए, दूसरा भी मिल जाएगा. ये बारी बारी से अब थोड़ा बैठ के उनके सामने, फाइल इतना सारा पेन ड्राइव्स में फाइल्स रहते हैं, बैठ के सारा अपलोड करवाना होता है. एक दिन में पॉसिबल नहीं है, मुझे भी सामने बैठना होता है. अभी तो आपको 3 मिल गया, मंडे मिल जाएगा, इतना परेशान नहीं होना.
चलो आ जाओ, बिटवीन, अमंग, अमंगस्ट। ये भी हमारे एग्जाम का फेवरेट है। अमंग और अमंग्स के बीच में हम डिफरेंस करेंगे और फिर देख लेंगे कहाँ ये डिफरेंस माना जाता है, कहाँ नहीं माना जाता है। बिटवीन, बिटवीन इज कितने के लिए? फॉर टू, दो लोग या दो चीज़ों के लिए, बट कभी कभी दो से ज़्यादा है, ठीक है। बिटवीन तो वैसे दो के लिए, बट कभी कभी दो से ज़्यादा है, बट फिर भी हम बिटवीन का यूज़ करते हैं, वो भी हम डील करेंगे। ओके, फॉर टू पर्सन्स और थिंग्स, बिटवीन दो लोग या दो चीज़ के लिए यूज़ होता है, और अमंग दो से ज़्यादा के लिए। और एक चीज़ और ऐड कर सकते हो, इट इज़ यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट थिंग्स, व्हेन वी टॉक अबाउट पर्सन्स और थिंग्स विच आर सेपरेट। अभी मैं इसका मीनिंग समझाती हूँ। या डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब भी अलग, क्लियर, सेपरेट। वह सबसे पहले याद रखना है, सपना है लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स बिसाइड्स हर रूममेट्स, अपने रूममेट्स के अलावा उसके और भी सपना के बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। ओके, बिटवीन, बिटवीन कितने के लिए? बिटवीन दो पर्सन या दो चीज़ के लिए। बिटवीन का यूज़ हम कब करते हैं? जब हम किसी व्यक्ति या किसी थिंग को एज अ सेपरेट एंटिटी, एज सेपरेट मान के चलते हैं। ये सेपरेट क्या है बताती हूँ। और अमंग किसके लिए? अमंग इज मोर देन टू, मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स। और बिटवीन तो सेपरेट के लिए अलग अलग यूज करते हैं, और अमंग को यूज करते हैं, इट इज यूज्ड एज अ ग्रुप। पूरे ग्रुप के लिए यूज करेंगे तो अमंग एज अ ग्रुप के तौर पे, बट ग्रुप में भी अलग अलग की बात कर रहे हैं तो उसके लिए बिटवीन लगाएंगे, इट इज यूज्ड एज अ ग्रुप। अभी एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर हो जाए। ओके, सबसे पहले तो याद रखोगे बिटवीन दो के लिए, और अमंग दो से ज्यादा के लिए, और बिटवीन सेपरेट अलग अलग चीज या अलग अलग थिंग्स के लिए, और अमंग को यूज करते हैं एज अ ग्रुप। डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब वेरी क्लियर, सेपरेट, अलग। सेंटेंसेस दे रही हैं, बताओगे अब। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है, जो आपके मेंस में भी क्वेश्चन में आया हुआ है, कि बिटवीन के साथ एंड का यूज होगा, बट अमंग वर्ड के साथ कभी भी एंड का यूज नहीं होता, क्योंकि एंड हम दो चीज़ों के लिए करते हैं और दो चीज़ हमेशा बिटवीन के लिए। अमंग के साथ एंड नहीं यूज होगा, बट बिटवीन के साथ एंड यूज होगा। अब मैं आपको एग्जांपल्स दे रही हूँ।
नेगोशिएशन का मतलब क्या होता है भाई? समझौता तो नहीं बोलोगे। नेगोशिएशंस करते हैं ना, बातचीत होती है किसी मुद्दे को लेकर, किसी पहलू को लेकर। इसको पहले बताओ, और भी एग्जाम्पल्स दूंगी। अभी कुछ नहीं पूछना है। अभी सेकेंड एग्जाम्पल मैंने डील कहाँ किया कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, बिना समझाए समझ में नहीं आ रहा है। चलो अब डिस्कस कर लेते हैं। देन बिटवीन कितने के लिए? बिटवीन दो के लिए और अमंग दो से ज़्यादा के लिए। कभी कभी बिटवीन दो से ज़्यादा के लिए भी यूज़ होता है, कब? जब सेपरेट मान के चला जाए, ठीक है। और बिटवीन के साथ एंड आता है, अमंग के साथ एंड नहीं आता है। द टू गर्ल्स डिवाइडेड द टॉफीज, वह तो बिटवीन होगा, अमंग बिल्कुल नहीं होगा दीवी, क्योंकि वहाँ पे आपने मेंशन कर दिया है ना, दो गर्ल की बात हो रही है। चलो अब यहाँ पे आ जाओ। द टू कैट्स, देखो यहाँ तो मेंशनड ही है, टू कैट की बात हो रही है, बिटवीन, अमंग नहीं होगा। अब ये बताओ, द नेगोशिएशंस अमंग द कंट्रीज, कंट्री के बीच में जो नेगोशिएशन बातचीत हो रही है, सब ठीक ठाक से चल रहा है। चलो बताना सेकंड का आंसर क्या होगा। जितेंद्र बोल रहे हैं द नेगोशिएशंस अमंग द कंट्रीज, द नेगोशिएशन अमंग बोल रहे हैं, कई बार बच्चे बिटवीन बोल रहे हैं। अमंग आ रहा है, बिटवीन आ रहा है, अमंग आ रहा है, पर अभी तक सही आंसर नहीं आ रहा है। हाँ तो कंट्रीज ठीक है, सेपरेट है, वो तो सबको पता है कि सेपरेट है। अमंग में भी ग्रुप है और बिटवीन में सेपरेट है। कैसे पता चला जितेंद्र की यहाँ बहुत सारे कंट्रीज है? सत्यम ने सही आंसर दिया है, सत्यम का आंसर सही जा रहा है। अच्छा मुझे बताओ कि यहाँ द नेगोशिएशंस बिटवीन या अमंग द कंट्रीज, कैसे पता चल रहा है कि यहाँ दो कंट्री है या दो से ज़्यादा है? हाँ बताओ। यहाँ हमारा द नेगोशिएशंस बिटवीन द कंट्रीज, ये कंट्रीज हमारा दो भी हो सकता है या दो से ज़्यादा भी हो सकता है, दोनों सेंस में जा सकता है, क्योंकि दो के लिए भी हम कंट्रीज बोल सकते हैं, तो यहाँ तो दोनों आंसर जाएगा। द ये दोनों जा सकता है, ठीक है, ये दोनों जाएगा जब स्पेसिफाई नहीं है, क्योंकि ये कंट्रीज दो के लिए भी हो सकता है, दो से ज़्यादा के लिए भी हो सकता है, तो यहाँ तो दोनों सही है। बट यहाँ मैंने स्पेसिफाई कर दिया, दो कैट की बात हो रही है, तो यहाँ तो बिटवीन लगाओ, दोनों हो सकता है, दोनों हो सकता है, दोनों। हाँ क्लियर नहीं हो रहा है कितने कंट्रीज है, तो हम दोनों लगा सकते हैं। हाँ वेरी गुड अंकिता, दो से ज़्यादा भी हो सकता है। ओके चलो आ जाओ अब नेक्स्ट वाला। देन नेगो, क्या लिख दिया मैंने, नेगोशिएशंस। देन नेगोशिएशंस डैश इंडिया, यूएस एंड यूके। यहाँ तो हमें क्लियर नहीं हो रहा है ना कि दो कंट्री है या दो से ज़्यादा है, तो हम तो दोनों का यूज़ कर सकते हैं। बट यहाँ इन्होंने लिख दिया द नेगोशिएशंस, यहाँ इन्होंने क्लियर कर दिया, कंट्री का नाम क्लियर कर दिया, सेपरेट कर दिया, किसके किसके बीच, इंडिया, यूएस एंड यूके। और आपको लगेगा कि यहाँ तो दो से ज़्यादा कंट्री है और दो से ज़्यादा कंट्री के लिए अमंग आना चाहिए, बट आंसर क्या होगा, बिटवीन। अभी मैंने बोला कि हम बिटवीन दो से ज़्यादा के साथ भी यूज़ कर सकते हैं अगर वहाँ पे अलग अलग क्लियरली कंट्रीज का नाम हो, ठीक है, अलग अलग कंट्री का नाम हो, सेपरेट कंट्रीज है इंडिया, यूएस एंड, और यहाँ हम अमंग लगा रहे थे ना, यहाँ अमंग भी लगा सकते हैं, तो यहाँ तो क्लियर नहीं है कितने सारे कंट्रीज है, स्पेसिफाई नहीं किया कौन सा कंट्री, बट यहाँ तो क्लियर कर दिया, डिस्टिंक्ट कर दिया, इंडिया, यूएस। और ऐसे भी एंड लगा है, अमंग के साथ तो एंड लगेगा नहीं, दैट इज बिटवीन। नेक्स्ट आ जाओ, कंफ्यूजन क्यों हुआ ये? यस वेरी गुड अलीबा, एंड तो यूज होगा नहीं। यहाँ कंफ्यूजन क्या है, यहाँ तो मैंने बोला यहाँ
बहुत सारे देश के बीच में नेगोशिएशन हो रहा है, बट क्लियर नहीं पता चल रहा है कौन कौन सा देश, बट यहाँ तो क्लियर कर दिया, सेपरेट एंटिटी है, ओके, सेपरेट, इंडिया, यूएस एंड यूके, और एंड लगाया, कभी भी एंड और अमंग एक साथ आएगा ही नहीं, बिटवीन के साथ एंड आता। अब आ जाओ, इनोवेशन डिस्टिंग्विशेस अमंग अ फॉलोअर एंड अ लीडर, ये तो ईजी है, ये तो ईजी है, यहाँ तो दो की बात हो रही है, फॉलोअर है और एक लीडर है, और दो लोग हैं और वैसे भी एंड भी लगा है, सो दिस इज बिटवीन। अभी मैं कुछ और भी क्वेश्चंस दे रही हूँ, और भी क्वेश्चन दे रही हूँ। दोनों कर सकते हो प्रीतम, अभी दिया ना डिवाइड द मैंगोज, बिटवीन द ब्रदर्स भी हो सकता है, अगर आप दो भाई लेके ब्रदर्स में तो दो भी हो सकता है, दो से ज़्यादा हो सकता है, तो डिवाइड द मैंगोज बिटवीन भी हो सकता है, अमंग भी हो सकता है, लेकिन अगर भाइयों का नाम होता ना, राम, श्याम, मोहन, ये सब होता अलग अलग, तो वहां पे आप बिटवीन लगाते। अच्छा दिव्य, देम जो है, ये देम कितने के, अच्छा मुझे बताओ ये देम किसके लिए यूज होता है? ये देम में दो भी हो सकते हैं और देम में दो से ज़्यादा भी हो सकता है, उसी से देमसेल्स बना, ये नहीं सोचना है कि देम दो से ज़्यादा होता है, देम दो भी हो सकता है, दो से ज़्यादा भी हो सकता है। ये बोर्ड रेड रेड क्यों दिखाई दे रहा है? There is a match between या among the countries of South Asia. और लिखा मैंने देयर इज अ मैच, क्योंकि बच्चे ये सोच लेते हैं ना कि मैच जब भी आएगा बिटवीन लगेगा, ऐसा नहीं है, देयर इज अ मैच बिटवीन या अमंग, ऐसा लिख दिया, श्रीलंका, इंडिया एंड अफगानिस्तान, या बांग्लादेश कर दो। चलो बताओ अब, अपॉन में रिंकू ऊपर से जंप करके भी चेयर में आ रहा है, नीचे से भी जंप करके जा सकते हो, बट ऑन टू हमेशा नीचे से ऊपर जा रहा है कोई। हाँ चलो बताओ, पहला वाला, देयर इज अ मैच बिटवीन या अमंग द कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया, हाँ क्या होगा? यहां पे क्या यूज होगा? देयर इज अ मैच बिटवीन या अमंग द कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया। अच्छा ये सेंटेंस आ जाओ, यहां तो कोई भी कंट्रीज हो सकता है, देयर इज अ मैच बिटवीन या अमंग द कंट्रीज, बहुत सारे कंट्रीज है, अमंग लगा दिया, बट यहां तो स्पेसिफाई कर दिया किसके किसके बीच, श्रीलंका, इंडिया और बांग्लादेश, क्या लग जाएगा? बिटवीन। बहुत सारे वहां पे अंडरस्टूड है ना कि साउथ एशिया में बहुत सारे कंट्रीज है। ओके अब नेक्स्ट पे आ जाओ। इंडिया लाइज डैश बिटवीन या अमंग, इंडिया लाइज चाइना, नेपाल एंड भूटान। या मैंने ऐसा लिखा होता है, इंडिया लाइज बिटवीन या अमंग द थ्री कंट्रीज
चलो बताओ अब, चलो। हाँ तो मैच तो जब के दो के बीच में होगा, वो भी तब होगा, ये मैं समझ सकती हूँ, आपके दिमाग में आएगा कि मैच तो तभी होगा ना जब दो लोग, एक दो कंट्री के बीच ही होगा। बट ठीक है, हर जगह मैच के साथ बिटवीन ही नहीं होता है, कभी हम अमंग भी लगा सकते हैं। चलो बताना इसका। इंडिया लाइज बिटवीन चाइना भूटान, अच्छा चाइना भूटान एंड नेपाल लिख लो। यहाँ तो स्पेसिफिक कंट्री का नाम ले लिया, क्लियर कंट्री का नाम ले लिया, और एंड भी आ गया बिटवीन। बट इंडिया लाइज डैश द 3 कंट्रीज, कोई सा भी 3 कंट्री होता है, डेफिनेट नहीं है, सो दिस इज अमंग। हाँ भूटान लिख दिया 2 बार, करेक्ट कर दिया। ये तो मैंने अमंग बिटवीन करवाया। अब आपको क्या करना है, कुछ वर्ड्स है, ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड्स है जो हमेशा अपने साथ बिटवीन लेता है। मैं आपको कुछ वर्ड्स दे रही हूँ, चाहे वो 2 कंट्री हो या 100 कंट्री हो, वो हमेशा अपने साथ, जैसे डिस्टिंग्विश, आई एम गिविंग यू सर्टेन वर्ड्स, कुछ ऐसे वर्ड्स दूंगी जैसे डिस्टिंग्विश, डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस, अमंग नहीं होगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन। तो लेट मी गिव यू सर्टेन सेंटेंसेस जो हमेशा, सर्टेन वर्ड्स। हाँ अमिट्स भी करेंगे, अमित गिव मी टाइम, अमिट्स भी कर लेंगे। चलो अभी पहले कुछ वर्ड्स लिखो जो हमेशा अपने साथ बिटवीन लेता है। जैसे कनेक्शन, व्हाट इज द कनेक्शन, अमंग नहीं होगा, कनेक्शन बिटवीन, डिस्टिंग्विश बिटवीन, ओके, डिवाइड बिटवीन, डिफरेंशिएट बिटवीन, लिंक बिटवीन, रिलेशनशिप बिटवीन, कुछ वर्ड्स है जो बिटवीन लेगा। देर आर सर्टेन वर्ड्स, चाहे वो 2 हो, 10 हो, 40 हो, वो बिटवीन लेगा। देर आर सर्टेन वर्ड्स विच टेक बिटवीन, इसको थोड़ा ध्यान से याद रखना है। जैसे हमारा एक वर्ड है डिवाइड, डिस्टिंग्विश अमंग नहीं होगा, डिस्टिंग्विश बिटवीन, डिफरेंशिएट बिटवीन, कनेक्शन बिटवीन, लिंक बिटवीन, कनेक्शन बिटवीन, एक छोड़ा है, रिलेशन, चूज बिटवीन, फिर क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन। अभी बता रही हूँ कि अमित और अमित सब बताऊंगी, गिव मी टाइम। जैसे बिटवीन द 6 सीजन्स ऑफ द ईयर, बिटवीन द 6 सीजन्स नहीं होगा, अमंग होगा, क्योंकि सीजन को स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं विनय। हाँ रुको भाई, अभी रुको मुझे। अच्छा तरुण, आई एम अटेंडिंग लाइव क्लास फॉर द फर्स्ट टाइम। कहाँ पे थे भाई इतने दिन? क्या भाइयों के बीच में डिफरेंस है? इज देयर एनी डिफरेंस? तो आपके दिमाग में आएगा ब्रदर्स। ब्रदर्स आपके 2 भी हो सकते हैं, ब्रदर 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि ब्रदर से क्लियर नहीं हो रहा है ना, 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो आप बोलोगे कि मैम बिटवीन भी लगा सकते हैं, बिटवीन भी लगा सकते हैं, अमंग भी लगा सकते हैं, बट जस्ट बिकॉज ऑफ द वर्ड डिफरेंस, डिफरेंस लिखा नहीं है, वही डिफरेंस लिख लो, यहाँ पे डिफरेंस भी लिख लो। डिफरेंस जब भी वर्ड आ गया, डिफरेंस इज ऑलवेज फॉलोड बाय बिटवीन, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन, यस।
देर इज़ नो कनेक्शन और देर इज़ नो कनेक्शन बिटवीन या अमंग द इंसिडेंट्स, सारी घटनाओं के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, तो आपको लगेगा ना ये घटना दो भी हो सकता है, दो से ज़्यादा भी हो सकता है, बट कनेक्शन अमंग होता ही नहीं है, दैट इज़ कनेक्शन बिटवीन। क्वारल तो दो है तो बिटवीन लगा दो, बहुतों के बीच में कर रहे हो। अभी आगे आगे पूछोगे ना, नहीं बताऊंगी। जब मैं पूरा कंप्लीट कर लूँ और उसके बाद मैंने कुछ छोड़ा हुआ है तब पूछना है। ओके ओके, इसको रब करती हूं मैं। डिवाइड द प्रॉपर्टी, वर्ड्स लिखवा दिया है। डिवाइड द प्रॉपर्टी अमंग या बिटवीन द फैमिली मेंबर्स। अब फैमिली मेंबर्स में दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, ठीक है, दो भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो आप कन्फ्यूजन में नहीं रहना क्योंकि डिवाइड आ गया। डिवाइड, डिफ्रेंशिएट, लिंक, कनेक्शन जब भी आ गया दैट इज बिटवीन। डिफ्रेंशिएट मतलब दो के बीच में डिफरेंस निकालना। ओके, अब चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब अमंग्स के पीछे सब पागल हो चुके हैं भाई। अच्छा, फैमिली मेंबर्स बोल लेते हैं, ठीक है, दिस इज परमिसिबल इन मॉडर्न इंग्लिश। अमित, आप बोलोगे ना कि मैम मेंबर्स ऑफ फैमिली लिख लिए। कई बार हमारा ऐसा एरर आया है ना अमित, कि फैमिली मेंबर्स वाला एरर आया है और बच्चे समझ गए हैं कि उसको फैमिली मेंबर्स नहीं लिखना है, मेंबर्स ऑफ फैमिली लिखना है, बट फैमिली मेंबर्स भी सही है, सही है। अगर मैं लिखूं बिटवीन द फैमिली मेंबर्स, अगर मैंने लिखा होता, अभी जो हमारा मॉडर्न इंग्लिश है बहुत सारी चीज़ को एक्सेप्ट करता है, इसको एरर मान लोगे, बट ये एरर नहीं है। बिटवीन द मेंबर्स ऑफ फैमिली ये भी सही है, ठीक है, और फैमिली मेंबर्स भी सही है, ये भी सही है, परमिसिबल है। चलो चलो अब नेक्स्ट पे आ जाओ। ओके, अब आ जाओ। अब हम करते हैं अमंग और अमंगस्ट, फिर अमिट भी करेंगे, अमंग और अमंगस्ट। अमंग अभी मैंने बोला दो से ज़्यादा, मोर देन टू, ठीक है, और जो अमंगस्ट है, बट मैं बता तो रही हूँ बट एक्सेप्शन भी बता रही हूँ, और एग्जाम में कैसे एरर आ जाएगा, कैसे करना है वो सब देखना है। इसमें भी मोर देन टू, अमंग इज ऑल्सो मोर देन टू, अमंगस्ट इज ऑल्सो मोर देन टू, बट अमंगस्ट इज बिफोर अ वॉवल साउंड। बट अभी मैं इसके बीच का एक्सेप्शन भी बताती हूँ। वॉवल साउंड तो सबको पता है, जो आ ई वाला साउंड है, ये वॉवल साउंड है, ठीक है, ये एरर वाला, सॉरी, अमंग भी दो से ज़्यादा, अमंगस्ट भी दो से ज़्यादा, बट अमंगस्ट वॉवल के पहले। बट मॉडर्न इंग्लिश इसे नहीं मानता है। कैसे नहीं मानता है मैं बताती हूँ। जैसे मैंने लिखा शेयर द स्वीट्स, शेयर द स्वीट्स अमंग या अमंग्स द ब्रदर्स, और फिर मैंने लिखा शेयर द स्वीट्स अमंग या अमंगस्ट अस। अब देखो, अमंग भी दो से ज़्यादा, अमंगस्ट भी दो से ज़्यादा, ओके, और अमंगस्ट वॉवल साउंड के पहले ये द है, यहाँ पे द लगा हुआ है ना,
THE द, और द कौन सा साउंड है? AEIOU को छोड़ के बाकी सारा साउंड कॉन्सोनेंट है, ठीक है, व्यंजन वाला साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है। और कॉन्सोनेंट साउंड के साथ अमंग्स नहीं लगता है, अमंग लगता है, ठीक है। और ये कौन सा साउंड है? अस हमारा वोवल साउंड है, और वोवल साउंड के साथ अमंग्स लगता है। ये तो मैंने आपको बता दिया, बट मॉडर्न इंग्लिश इसे नहीं मानता है। ध्यान से सुनोगे मैं जो बोलने चाह रही हूँ, नहीं तो आप कुछ एरर कुछ और करके आओगे और SSC कुछ और करेगा। अभी मैंने आपको बताया, कि अमंग भी 2 से ज़्यादा, अमंग्स भी 2 से ज़्यादा, बट अमंग किसके साथ? कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड कौन सा होता है? कॉन्सोनेंट साउंड व्यंजन वाला साउंड, ये क ख ग ग वाला साउंड आए, ये कॉन्सोनेंट साउंड है। और अमंग्स जो है वोवल साउंड। वोवल साउंड कौन सा है? अ आ ई वाला साउंड, ठीक है। अभी तो मैंने आपको ये बोल दिया, बट दिस वाज अकॉर्डिंग टू ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश कहता है कि ये वोवल के साथ, ये कॉन्सोनेंट के साथ, बट मॉडर्न इंग्लिश इस चीज़ को रिजेक्ट करता है। मॉडर्न इंग्लिश का कहना है कि ज़रूरी नहीं है कि कॉन्सोनेंट अमंग हमेशा कॉन्सोनेंट के साथ आए। हम अमंग्स को वोवल के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, अमंग को कॉन्सोनेंट के साथ भी, अमंग्स को भी वोवल के साथ भी, कॉन्सोनेंट के साथ भी। तो आप किसी को भी किसी के साथ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप किसी को भी किसी के साथ यूज़ कर सकते हैं, तो इसको एरर नहीं मानोगे। अगर सेंटेंस हमारा ऐसा आ गया होता, अगर एरर में यही आ जाता ऐसा, शेयर द स्वीट्स, अगर ऐसा आ जाता अमंग अस, आप तो यही सोचोगे ना, अस अ कौन सा साउंड है? वोवल साउंड। और आपने तो पढ़ा है कि वोवल साउंड के साथ अमंग आएगा, बट अमंग भी सही है और अमंग्स्ट भी सही है, दोनों सही है। अब हम किसी के साथ किसी को भी यूज़ कर सकते हैं, बट अगर कोई ऐसा सिचुएशन आ गया, ऐसा सिचुएशन जनरली एरर में आए तो इसे एरर में आ गया तो इसे एरर नहीं मानोगे, ठीक है। अमंग और अमंग्स किसी के साथ भी यूज़ हो सकता है, बट कोई ऐसा सिचुएशन आ गया जहाँ पे आपको अमंग और अमंग्स्ट में से कुछ चुनना है दोनों में से। और जनरली ऐसा सिचुएशन किस में आता है? फिल ऑफ द ब्लैंक्स में आता है या हमारा क्लोस्टेस में आता है, ठीक है। तो जब आपको दोनों में से कोई एक आंसर चुनना है, तब आप पुराना ग्रामर लेके वोवल देख लेना, वोवल साउंड है तो अमंग्स लगा देना, कॉन्सोनेंट साउंड है तो अमंग लगा देना। बट ऐसा तभी करना है व्हेन यू आर स्टक बिटवीन द 2 ऑप्शंस, कि दोनों में से किसे चुना जाए, तब आप वोवल और कॉन्सोनेंट वाला हथियार यूज कर सकते हो। बट नॉर्मल एरर में आ गया तो बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। ओके, दोनों सिनोनिम ही है। अमंग्स का कोई अमंग्स्ट यूज करते हैं, अमंग्स्ट यूज करते हैं। आपके क्लास का फ्रेश नोट्स बना के यूनिक क्लास के सामने पढ़ाओगे तो ये तो मैं तो आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन कि देखो मेरा स्टूडेंट पढ़ा रहा है। स्टक हो जाना, फंस जाना, बोलते हैं ना यू आर स्टक इन द जैम में फंस गए हो। चलो पहले एक बार इंडिकेशन दो, इज इट क्लियर? अमंग और अमंग्स, तब मैं अमिड और अमिड्स पे जाऊं। चलो पहले तो यही याद रखना, एक तो होता मिड का मतलब होता है मध्य, ठीक है, ये तो मिड हो गया, ये अलग हो गया। अब हम चलेंगे अमिड। सबसे पहले ये अमिड और अमिड्स वही डिफरेंस है। अमिड भी किसके साथ? अमिड हमारा किसके साथ? ये हमारा कॉन्सोनेंट के साथ, और अमिड्स वोवल के साथ। बट मॉडर्न इंग्लिश में वोवल कॉन्सोनेंट दोनों के साथ, और अमिड भी वोवल कॉन्सोनेंट दोनों के साथ, ठीक है, दोनों के साथ दोनों यूज़ हो सकता है। बट अब किसी ऑप्शन में फंस जा रहे हो, कहाँ पे अमिड यूज़ करना है, कहाँ अमिड फिल ऑफ द ब्लैंक्स में आ गया, देख लेना। वोवल साउंड है अमिड्स लगा देना, कॉन्सोनेंट साउंड है अमिड लगा देना। ठीक वही वाली बात है जो अमंग और अमंग्स के साथ। ओके,
अब आ जाओ डिफरेंस देखते हैं. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अमंग एंड अमिड? ये तो अमिड्स हमने देख लिया, अमंग और अमिड के बीच में. यस कुछ ऐसे केस है क्वारल के साथ अमंग यूज हो, क्वारल के साथ प्रीतम अमंग भी यूज हो सकता है, अमंग भी यूज कर सकते हैं, बिटवीन भी यूज कर सकते हैं. द टू कैट्स वेर क्वारलिंग विथ ईच अदर. अमिड और अमंग, ये भी 2 से ज्यादा और ये भी 2 से ज्यादा. ठीक है, दोनों 2 से ज्यादा के लिए यूज हो सकता है और दोनों को हम रिप्लेस कर सकते हैं, दोनों को रिप्लेस किया जा सकता है. लेकिन एक आध कंडीशन ऐसा होता है कि हम दोनों को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं. अभी बता रही हूं मैं. जैसे मैंने बोला ही वॉज वॉकिंग, अमंग द ट्रीज. दोनों का हिंदी होता है ना के बीच. अमिड का मतलब भी के बीच और इसका मतलब भी के बीच. दोनों का मतलब होता है के बीच, बट दोनों में एक माइनर डिफरेंस है, वो मैं बताऊंगी. ठीक है, ही वॉज वॉकिंग अमंग द ट्रीज, और इफ आई से ही वॉज वॉकिंग अमिड द ट्रीज. आप गूगल वगैरह से पढ़ोगे ना तो वो लिख देंगे कि अमंग और अमिड दे आर इंटरचेंजेबल. इंटरचेंजेबल मतलब एक की जगह हम दूसरे को यूज कर सकते हैं. अमंग की जगह अमिड किया जा सकता है और अमिड की जगह अमंग. बट ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर दोनों आ गया तो आंसर तो कोई एक ही होगा. ही वॉज वॉकिंग अमिड द ट्रीज एंड देन आई से ही वॉज सिटिंग. अगर 2 चुनना है, पहले इसको देख लो. ही वॉज सिटिंग अमंग या amid his friends. और share the sweets among या amid his friends. अब मैं amongst और amidst नहीं कर रही हूँ, वो दोनों एक ही है. ठीक है, वो vowel और consonant वाला है. share the sweets among या amid his friends. चलो अब आंसर बताओगे आप. ये तो तब होगा जब 2 ऑप्शन आ गया है. ठीक है, अमिड और अमंग इंटरचेंजेबल है, यूज कर सकते हो. बट कभी कभी ऐसा भी कंडीशन आता है जब 2 आ गया अब, लेकिन हमें दोनों में से कोई एक चुनना है. बैंक की क्लास स्टार्ट कीजिए टॉप रैंकर्स पे. अभी तो मैं बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स छोड़ने वाली हूँ. अब चलो देखते हैं क्या करना है. बैंक के बच्चों की बहुत डिमांड आ रही है बैंक की क्लास स्टार्ट करने के लिए. टॉप रैंकर्स ने मुझे बोला था, बट मैंने ही थोड़ा सा स्केड्यूल बिजी होने की वजह से मना कर दिया था. बट विष्णु, कहीं ना किसी प्लेटफॉर्म पे बैंक का बैच आएगा और बैंक का बैच फुल तैयारी के साथ आएगा, क्योंकि बैंक के बैच में बहुत जम के अच्छे से एंट्री लेनी होती है टीचर को भी, ताकि बैंक का थोड़ा लेवल हाई है. ओके, बैंक के बच्चों को ना ऑफलाइन पढ़ाना बहुत ईजी होता है. बट नो नीड टू वरी, फेसबुक पेज फॉलो करते रहना आपको, इंग्लिश विथ रानी मैम, उसमें आपको बैंक का बैच का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा. अच्छा, यू आर फ्रॉम वेस्ट बंगाल. ओके, यू विल गेट टू नो. यूट्यूब फेसबुक आ जाएगा भाई. चलो आप मुझे बताओ. ही वॉज वॉकिंग अमंग द ट्रीज, पेड़ों के बीचों बीच चल रहा था, और ही वॉज वॉकिंग अमिड द ट्रीज. कौन सा सही है? अच्छा, अभिषेक मुंबई से पहुंच जाएगा भाई, बैंक का बैच मुंबई भी पहुंच जाए. नवनीत बोल रहे हैं ऊपर वाले फर्स्ट, दोनों सही है, बिल्कुल सही. बैंकिंग का एरर डिटेक्शन, बिल्कुल दीपक. अब ना मुझे लग रहा है कुछ एसएससी पे बच्चे मुझे बोलते हैं कि आपने बहुत भेदभाव किया है. मैंने शुरू में बैंकिंग का ना कनेक्टर्स डाला है दीपक, अगर आपने देखा होगा, स्टार्टर्स और कनेक्टर्स का वीडियो डाला, फिर बाद में मैं एसएससी पे कंसंट्रेट हो गई. पहला वाला दोनों सही है. ही वॉज वॉकिंग, पेड़ों के बीचों बीच चल रहा था. ही वॉज वॉकिंग अमिड द ट्रीज, ये भी चल रहा था. दोनों सही है. लेकिन अगर, वैसे तो दोनों सही है, लेकिन अगर हमें 2 में से कोई एक चुनना हो तब क्या चुनोगे? थर्ड वाला का बताना.
ही वॉज सिटिंग अमंग या अमिड हिज फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों के बीच में बैठा हुआ था। अभी तो मैंने बताया कि अमिड की जगह अमंग भी हो सकता है, अमंग की जगह अमिड भी हो सकता है, बट दोनों में बारीक सा डिफरेंस क्या है, अमिड जो है थोड़ा सा ये ज़्यादा प्लेस ओरिएंटेड है। प्लेस ओरिएंटेड मतलब जब भी आपको थोड़ा सा जगह प्लेस के सेंस में बात करनी है तो आप अमंग ना लगा के अमिड लगाना। वो अपने दोस्तों के बीच बैठा हुआ था, दोस्तों के बीच बैठा हुआ था मतलब क्या क्या बता रहा है, दोस्तों के बीच बैठा हुआ था, प्लेस बता रहा है, तब अमिड क्या करो। और ये बोल रहे हैं मिठाई को दोस्तों के बीच बांट दो, यहाँ दोस्तों के बीच प्लेस के सेंस में नहीं है ना, दोस्तों के आपस में बांट दो, तो ये क्या हो जाएगा अमंग। ये तब करना है जब आपके पास दोनों ऑप्शन आ गया, लेकिन हमें दोनों में से एक चुनना है, तो देख लेना जो थोड़ा सा प्लेस ज़्यादा बताए, प्लेस ओरिएंटेड हो, तो वहाँ पे अमिड लगाना। दोस्तों के बीच बैठा हुआ था, ठीक है, दोस्तों के साथ बीच बैठा हुआ प्लेस है, और ये दोस्तों के बीच मिठाई बांट दो, प्लेस तो नहीं है, दैट इज अमंग। और ये अनकाउंटेबल नो दिवाकर, ये ना अनकाउंटेबल और वो सब में नहीं जाना है। मैंने देखा बहुत सारे बुक्स में लिख दिया है कि अमिड अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो अमिड तो ट्रीज तो काउंटेबल है ना, ट्रीज तो काउंटेबल है, मैं यूज कर सकती हूँ। अमंग को हम काउंटेबल के साथ भी यूज कर सकते हैं, अमिड को भी काउंटेबल के साथ यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हमेशा अनकाउंटेबल के साथ ही होगा। हाँ मुझे पता है बैंक की प्रिपरेशन के लिए मुखर्जी नगर में आप कुछ ज़्यादा ही फेमस हो। हाँ आगरा वाला पैरामाउंट में नहीं पढ़ाया मैंने, सिर्फ एक ही पैरामाउंट पढ़ाया, दैट इज मुखर्जी नगर। यूनिक क्लास ही एक ऐसा मुखर्जी नगर में इंस्टीट्यूट है जहाँ बैंक की कोचिंग एसएससी से हट के अलग से दी जाती है। कमिंग का स्पेलिंग तो रॉन्ग लिख दिया है प्रदीप, COMM नहीं होगा, ING। टीचर बनने के लिए क्या टिप्स चाहिए, मैं अपना कॉम्पिटिटर क्यों तैयार करूंगी टिप्स बताकर। चलो आगे बढ़ो। इज इट क्लियर कि अमिड और अमिक BSc मोर और लेस ऑन द वर्ज ऑफ क्लोजर, बंद होने के कगार पे। आई स्टार्टेड माई करियर 12 years ago फ्रॉम BSc अकेडमी। चलो क्लियर है तो आगे बताओ, फिर आगे बढ़ती हूं मैं। हाँ मैं सेल्फिश हूं, आगे बढ़े। हाँ बोल तो रहे B.Ed करो टीचर बनने के लिए, वेरी गुड। क्या चीज सचिन समझ में नहीं आया बताओ। जहाँ जगह की बात हो रही है ना, जगह पे ज़्यादा जोर डाला जा रहा है तो अमिड लगा दो। वो अपने दोस्तों के बीच बैठा है, उसके दोस्त बैठे हैं, दोस्तों के बीच बैठा हुआ है, दोस्तों के साथ प्लेस है तो अमिड लगा दो। मिठाई को अपने दोस्तों के बीच बांट दो, बट मिठाई जो बांट रहे वो प्लेस नहीं है ना, तो अमंग लगा दोगी। ओके चलो अब अमंग बिटवीन अमिड हो गया ये सब ड्रामा, आगे बढ़ते हैं अब। पता रहता इंग्लिश इतनी इंटरेस्टिंग है, इंग्लिश से कभी आप लोगों ने दोस्ती की नहीं, मन मार के पढ़ते, उसीलिए कोचिंग की ज़रूरत पड़ रही है, कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। करियर मैंने अपना पटना से शुरू किया था सोनू, फिर मैं पहुंच गई दिल्ली। अब आ जाओ प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। प्लेस खत्म किया हमने, नाउ लेट अस मूव टू प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। अच्छा हाँ प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, चलो पहले आ जाओ एट। प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में हमने एट क्या, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में एट क्या पढ़ा? वोकैबुलरी तो मेरे अपने क्लासेस में ग्रामर के साथ ही करवाती हूँ। एट प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में एट एग्जैक्ट टाइम बता रहा था, प्लेस में एग्जैक्ट प्लेस बता रहा है, तो डायरेक्शन में एग्जैक्ट डायरेक्शन। अभी हम
प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन पढ़ रहे हैं। ही एम्ड, अब हम प्रेपोजिशन कंप्लीट करने के वर्ड्स पे, लेकिन अभी हमने सिर्फ प्रेपोजिशन का लिटरल वाला सब पढ़ा है। अभी हमारा एक बच गया जो कि मैं साथ साथ करवाते रहूँगी, फिक्स प्रेपोजिशन और फ्रेजल वर्ब। ये हर दिन आपको 30-40 करवाते रहूँगी। ही एम्ड ऑन द बर्ड या ही एम्ड एट द बर्ड। द हंटर शॉट एट या ऑन द टाइगर, हंटर ने, शिकारी ने टाइगर पे निशाना लगाया, और द हंटर शॉट द टाइगर। हाँ, मैं तो यही आप लोग को बोलती हूँ ना, कुछ बच्चे ऊब जाते हैं कि आप, खासियत है कि आप सब टॉपिक्स को डीपली पढ़ाते हो। मेरा बस करियर विल पे पहला एक बैच आया, पहला और हो सकता है लास्ट बैच हो। एक ही इंटेंशन है कि इस बैच के बाद, मैंने आपको पहले भी बोला था, इस बैच के बाद आपको फिर से कोई कोचिंग की ज़रूरत ना पड़े, और लेट मी सी कि मैं ये फुलफिल कर पा रही हूँ या नहीं। थैंक यू विष्णु, वीडियो को शेयर करते हो, बहुत अच्छी बात है। ही एम्ड डैश द बर्ड, उसने बर्ड पर निशाना लगाया। जब भी एम्ड वर्ड आ गया, उसके साथ कौन सा प्रेपोजिशन? हमेशा एट, क्योंकि हम इंडियंस हिंदी करेंगे ना, उसने बर्ड पर निशाना लगाया, पर का मतलब ऑन होता है, बट ऑन नहीं होगा, एम्ड एट। हंटर ने, शिकारी ने टाइगर पे निशाना लगाया, एट द हंटर शॉट एट द टाइगर। बट यहाँ मुझे कोई भी प्रेपोजिशन की ज़रूरत नहीं पड़ी। यहाँ तो प्रेपोजिशन की ज़रूरत पड़ी, बट यहाँ कोई भी प्रेपोजिशन नहीं चाहिए। वाई? दोनों सेंटेंस में डिफरेंस है। जल्दी से बताना। हाँ, तो एम्ड के बाद जीरेंड कहाँ गए भाई? जीरेंड वाले एम्ड के बाद जीरेंड तभी आएगा ना। एम्ड के बाद जीरेंड तभी आएगा ना इनके, जब कोई वर्ब आ गया। यहाँ तो एम्ड के बाद बर्ड आया, बर्ड वर्ब नहीं है ना, जैसे ऐसा रहता है इनके, ही एम्ड टू डू द वर्क। सब रट लेते हो और कहीं भी यूज करने लगते हो। ये टू डू को डूइंग बना दो और एट लगा दो, ही एम्ड एट डूइंग द वर्क। बट ये बर्ड है, बर्ड का कहाँ से आईएनजी बनाओगे? हाँ, यहाँ पे हमें कोई प्रेपोजिशन की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि यहाँ पे वो कोई डायरेक्शन में निशाना नहीं लगा रहा है। यहाँ तो हंटर ने टाइगर को मार ही डाला, शॉट कर दिया मतलब किल कर दिया, नो प्रेपोजिशन। बट यहाँ उसने निशाना लगाया। ओके, यहाँ टाइगर मरा नहीं है, टाइगर जिंदा है, डायरेक्शन बता रहा है, एट। नहीं आनंद, हमें पास्ट से प्रेपोजिशन का कोई लेना देना नहीं है, प्रेपोजिशन का वर्ब से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं है, यहाँ भी पास्ट था, दोनों जगह पास्ट है, बट यहाँ पास्ट में प्रेपोजिशन लगा है और यहाँ पास्ट में प्रेपोजिशन नहीं लगाया है। यहाँ उसने निशाना लगाया, यहाँ उसने टाइगर को मार डाला। नेक्स्ट आ जाओ, टू और टूवर्ड्स। शिकारी ने बाघ को मार डाला, इतना जबरदस्त हिंदी नहीं करनी। टूवर्ड टू क्या बताता है? टू सिर्फ मूवमेंट बताता है, इट डिनोट्स मूवमेंट, सिर्फ मूवमेंट के लिए यूज होता है, मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरे जगह मूवमेंट बताता है। और ये जो टूवर्ड्स है, टूवर्ड्स की हिंदी क्या है? की ओर, की तरफ। ओके, तो दिस टूवर्ड्स सिंपली डिनोट्स मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एंड द वर्ड टूवर्ड्स, द प्रेपोजिशन टूवर्ड्स, इट डिनोट्स मूवमेंट, इट डिनोट्स मूवमेंट एज वेल एज डायरेक्शन। ये मूवमेंट के साथ साथ दिशा भी बताता है, डायरेक्शन। एग्जाम्पल दे रही हूं। और एक चीज और याद रखना, टू का सेंस हम कब यूज करते हैं? जब एक फिक्स्ड डेस्टिनेशन हो, एक फिक्स्ड प्लेस हो या एक फिक्स्ड डेस्टिनेशन के लिए। ठीक है,
फिक्स प्लेस में कहीं आप पहुंच रहे हैं, जा रहे हैं, डेस्टिनेशन फिक्स्ड हो तो टू यूज़ करते हैं, बट टूवर्ड्स में हमारा डेस्टिनेशन फिक्स्ड नहीं है, टूवर्ड्स में सिर्फ की ओर, ठीक है। टूवर्ड्स में सिर्फ दिशा बताता है, डेस्टिनेशन फिक्स्ड नहीं है। अभी मैं एग्जांपल दे रही हूँ, तो दीवी ने तो मुझे अपना नेबर बना लिया भाई। चलो चलो, आई थिंक अभी साउंड आ रही होगी। चलो जल्दी से रिस्पॉन्ड करो। आपके वहाँ तक आवाज़ आई थी कि दीवी ने मुझे नेबर, हाँ बराबर आ रही है, चलो बराबर है। सेल डाउन हो गया तो नॉट वर्किंग, चलो। टू में
में सिर्फ मूवमेंट होता है एक जगह से दूसरे जगह, डेस्टिनेशन फिक्स्ड है, और टूवर्ड्स में मूवमेंट के साथ साथ डायरेक्शन, बट टूवर्ड्स में डेस्टिनेशन फिक्स्ड नहीं है. ही वेंट टू स्कूल, and then I say he went towards the school. एक हमारा क्वेश्चन आया था, वो टू और टूवर्ड्स नहीं था, एक प्रीवियस पेपर का सेंटेंस है. ही वॉक, ऐसा था, ही वॉक्ड टिल द एंड ऑफ द रोड. प्री का ही क्वेश्चन है ये. A snake was coming to या towards me. He turned to या towards the mirror. He was moving, अच्छा नहीं, अच्छा चलो लिख लो ये भी. ही वॉज मूविंग टू या टूवर्ड्स ईस्ट. ही वॉन्टेड टू नो द वे टू या टूवर्ड्स द स्टेशन. चलो भाई बताओ, पहला वाला क्या है? पहला वाला ही वेंट टू स्कूल और ही वेंट टूवर्ड्स टू, पहला दो करेक्ट है. वेरी गुड. ही वेंट टू स्कूल भी सही है और ही वेंट टूवर्ड्स द स्कूल भी सही है, बट दोनों के मीनिंग में डिफरेंस है. ही वेंट टू स्कूल फिक्स डेस्टिनेशन है, कहाँ गया वो, उसका मूवमेंट हुआ एक जगह से, घर से स्कूल तक गया, फिक्स डेस्टिनेशन है उसका. डेस्टिनेशन उसका पहुंचने का जगह क्या था? स्कूल. यहाँ तो पक्का है कि वो स्कूल गया. बट ही वेंट टूवर्ड्स द स्कूल, वो स्कूल की ओर गया, स्कूल की तरफ गया. बट ज़रूरी नहीं है कि वो स्कूल ही गया, कोई सिनेमा हॉल मॉल वगैरह चला गया. बट यहाँ तो कंफर्म है, फिक्स डेस्टिनेशन है, स्कूल गया, वो स्कूल की ओर गया. नेक्स्ट वाला, ही वॉक्ड. हाँ, ये हमारे एग्जाम का सेंटेंस है. ही वॉक्ड टिल द एंड ऑफ द रोड. अगर हम हिंदी करते हैं ना तो टिल का मतलब भी तक, ओके, और टू का मतलब भी हम तक गया, स्कूल तक गया, टू का मतलब भी गया. तो यू विल फील कि ही वॉक टिल द एंड ऑफ द रोड, रोड के अंत तक. ठीक है, टिल का मतलब भी तक होता है, बट टिल इज ऑलवेज इन सेंस ऑफ टाइम और टू इज ऑलवेज इन सेंस ऑफ प्लेस. टिल मॉर्निंग, टिल इवनिंग, टिल 4 o'clock, टिल तो हमेशा टाइम के सेंस में, बट यहाँ तो रोड के अंत तक गया. रोड का अंत तक इज अ प्लेस, और प्लेस के लिए हम टिल नहीं यूज करेंगे, टू यूज करेंगे. अ स्नेक वॉज कमिंग, एक स्नेक है वो आपकी ओर आ रहा था. ऐसा नहीं है कि स्नेक का डेस्टिनेशन आप है, आपसे मिलने नहीं आ रहा था स्नेक, वो आपकी ओर आ रहा था टूवर्ड्स. वो शीशे की ओर मुड़ा, शीशा उसका डेस्टिनेशन नहीं. ही वॉज मूविंग, हाँ, ईस्ट, ईस्ट की ओर जा रहा था, ईस्ट की ओर जा रहा था टूवर्ड्स. चलो आप मुझे बताओ स्टेशन का रास्ता कौन सा है? ही वॉन्टेड टू नो, जाना चाहता था कि उस स्टेशन का रास्ता कौन सा है. तो उसका डेस्टिनेशन क्या था? स्टेशन था. लास्ट वाला बताना, लास्ट वाला. द वे टूवर्ड्स द स्टेशन नहीं, द वे टू द स्टेशन. वो स्टेशन का रास्ता पूछ रहा था, स्टेशन की ओर का रास्ता नहीं. एग्जैक्टली उसका डेस्टिनेशन स्टेशन था, वहां पहुंचने का रास्ता. सो दिस इज 2. आगे बढ़े अब. करेंगे लास्ट के कुछ मिनट्स में ना, लास्ट के. हाँ, वो एक गलत है, टर्न टूवर्ड्स द मिरर. मिरर उसका डेस्टिनेशन नहीं था, मिरर पहुंचना नहीं चाह रहा था, वो मिरर की ओर, शीशे की ओर मुड़ा. सफिशिएंट है सत्यम, माय गॉड, सफिशिएंट है.
इतना ज़्यादा परेशान नहीं होना, अभी तो नए नए कंपटीशन की दुनिया में कदम रखे हो। हाँ, ही टर्न टू गॉड, उसका डेस्टिनेशन गॉड थे भाई, गॉड की ओर नहीं जा रहे थे। जैसे मैंने बोला ऐसा लगता ही, जैसे मैंने लिखा ही वॉक्ड, यहाँ तो दोनों हो सकता है, जया किस कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, ही वॉक टू द स्टेशन और ही वॉक्ड टूवर्ड्स द स्टेशन। चलो बताओ कौन सा सही है? दोनों नहीं हो सकता है जया। अब देखो, वो तो स्टेशन का रास्ता पूछ रहा है, स्टेशन की ओर का रास्ता नहीं, स्टेशन जाने का रास्ता। मिरर उसका, गॉड का आपका डेस्टिनेशन है, मिरर कौन सा डेस्टिनेशन है? वो तो सिर्फ शीशे की ओर मुड़ा, डायरेक्शन बता रहा है। दोनों सही है। ही वॉक टू द स्टेशन, वो सीधा वॉक करके स्टेशन गया, बट यहाँ तो स्टेशन की ओर गया। कहीं भी हो सकता, मार्केट कुछ भी है, यहाँ स्टेशन नहीं गया। बोथ आर करेक्ट, यस। मैं चाह रही थी कुछ वर्ड पावर, बच्चे अभी फिक्स्ड है डेस्टिनेशन, यस। अब मैं चाह रही हूँ कुछ वर्ड पावर, बच्चों का इधर कमेंट जा रहा है वर्ड। चलो प्रेपोजिशन थोड़ा सा बचा, हम कर लेंगे मंडे को। चलो वर्ड पावर पे आ जाओ, वर्ड पावर पे आ जाओ भाई। एक तो 12 साल मोहम्मद, 12 years। चलो अब जो जो पूछ रही हूँ फटाफट बताओ। द बॉल इज इन योर कोर्ट, बॉल इन इज इन योर कोर्ट, क्या क्या भेज रहे हैं एनडीए वाले भाई। बॉल अब आपके हाथ में है, वर्ड पावर करवा के टीचर को सेंटी कर दे रहे हैं। टीचर इतने सेंटिमेंटल हो जा रहे हैं कि ग्रामर छोड़ के अब चलो भाई वर्ड पावर। आपने पैन वाला वर्ड किया है? जल्दी से बताना, रूट हुआ है? मैं चाय नहीं पिया, मैं चाय नहीं पीती, मैं कॉफ़ी पीती हूँ। मैं अब टॉप रैंकर्स में जाके कॉफ़ी पीऊँगी। पैन हो गया है? हो गया, हो गया। तो जो जो पूछ रही हूँ बताते जाना। अच्छा, आपने जिद्दी का वर्ड्स किया है? जिद्दी, जिद्दी। एडमेंट किया है? एडमेंट वर्ड एडमेंट हो गया है ना? यस। तो उसमें कुछ और वर्ड्स, बहुत खूबसूरत वाले वर्ड्स कुछ ऐड करो एडमेंट में। एडमेंट का मतलब है, एग्जाम्स के आए हुए वर्ड्स है। एडमेंट का मतलब है जिद्दी, ठीक है? जिद्दी के नहीं नहीं, कहाँ से कॉफ़ी के पैसे काट लें? जहाँ पे आपने एडमेंट लिखा है ना, वहाँ पे जगह बनाओ और वहाँ पे लिखो। और ये तो जिद्दी और वो सब तो लिखवाया था, स्टबर्न है। कुछ वर्ड्स याद करो। इन एग्जोरेबल, इन एग्जोरेबल मतलब भी जिद्दी। इनट्रांजिजेंट, इनट्रांजिजेंट का मतलब भी जिद्दी। रिफ्रैक्टरी, ये सब नहीं ऐड किया होगा ना, तो ये सब वहाँ पे ऐड कर लो आप। सबका मतलब जिद्दी है। अब स्पेस नहीं है तो स्पेस बनाओ। स्पेस बनाओ। ठीक है। एक वर्ड होता है ओसिफाइड। अच्छा, कहीं पे ओसिफिकेशन वर्ड सुना है बायोलॉजी वगैरह में? कुछ सुना है ओसिफिकेशन? ऑब्स्टिनेट तो करवा दिया, इसलिए ओसिफिकेशन कहीं बायोलॉजी वगैरह पढ़ा होगा? नहीं सुना है। ओसिफिकेशन जो है ना, स्केलेटन, जो हड्डी वगैरह को काफ़ी देर तक प्रिजर्व करके रखा जाता है, स्केलेटन वगैरह को। हर वर्ड के बाद स्पेस रखते हैं। वेरी गुड जया, गर्ल्स तो ऑलवेज स्मार्ट होते हैं भाई।
ऑस्मोसिस अलग है, ऑस्मोसिस तो अलग होता है साइंस। ओके चलो वो देख लेना। ओसिफिकेशन, एक हड्डियों को एकदम रखा जाता है, उसको और भी स्ट्रॉन्ग। एक समय आता है ना कि बहुत हड्डी एकदम हार्ड हो जाता है, तो कोई भी चीज़, कोई भी बहुत हार्ड व्यक्ति है जिसको प्लीज करना इजी नहीं होता है, जिसको हम बोलते हैं बहुत जिद्दी है, अ हार्ड नेक। फिजिक्स में पढ़ा है? नहीं, फिजिक्स वाला अलग है, वो तो ऑसिलेशन, वो अलग है। अच्छा, मैं जिद्दी लगती हूँ आपको? ओके, तब तो मुझे अभी लग रहा है जिद देखा नहीं है। ओके, एंड पिग हेडेड, ओपिनिएटेड, परवर्स, ये सब बहुत अच्छे अच्छे वर्ड है। परवर्स भी आता है, जिद्दी। ओपिनिएटेड, सिर्फ अपनी ओपिनियन ही देंगे, दूसरे की बात वो नहीं सुनते हैं। ठीक है, ये जिद्दी लोग हैं, और बाकी सब तो मैंने करवा ही दिया है। परवर्स, ओसिफाइड, रिफैक्टरी, ओपिनियनेटेड, सिर्फ अपना ओपिनियन देंगे। ऐड कर लेना, जब भी मैं कुछ वर्ड लिखवाऊँ ना, उसके एक दो, जब कोई चैप्टर खत्म करूँ, एक पेज छोड़ोगे, क्योंकि कुछ नया आया होगा एग्जाम में, ऐड करवा दूंगी, और वर्ड्स के बीच में भी गैप छोड़ो। रिलेंटलेस, जिद्दी। अब कुछ तो गुस्सा हो रहे हैं, गुस्सा का इमोटिकॉन्स डाल रहे हैं कि लिखवाते जा रहे हैं, जगह दिए ही नहीं। कुछ वर्ड्स है अभी नया नया, एक ए वाला वर्ड नहीं है, लेकिन एक वर्ड और डाल लो। मैंने आपको ये वर्ड लिखवाया है, बेली वर्ड लिखवाया है ना, बेली, बेलीजरेंट। ठीक है, ए से हटके है, बेलीजरेंट दिया है। और उस समय मैंने आपको सिर्फ रूट वर्ड करवाया था। क्या करवाया था? बेली वाला वर्ड क्या होता है? बेली, वॉर, लड़ाई झगड़ा से रिलेटेड है। तो बेलीजरेंट लोग कौन होते हैं? दे आर वेरी झगड़ालू, बहुत झगड़ालू लोग होते हैं, जिसको हम बोलते हैं, लिखवाया था मैंने आपको, बेली कॉज भी लिखवाया, बेली कॉज, वहीं पे लिख लो इसको। ये सब वर्ड्स याद रखना, आपके एग्जाम में अलग से ये सब आ जाएगा। इनएक्सोरेबल, इनट्रांसिजेंट, अभी तो और भी अच्छे अच्छे वर्ड्स, कुछ कुछ मीन्स वाला जो आया था वो लेके आऊँ। बेली कॉज, झगड़ालू लोग को क्या बोलते हैं? और क्वारलस, क्वारलसम लिखते जाओ यहाँ पे। फ्रैक्शियस, पेट्यूलेंट, पीविश, सब झगड़ालू है। कैंटनकरस, कैंटन, स्पेलिंग देख लेना, ये एग्जाम में आ जाता है, कैंटनकरस। कॉलरिक, इरेसिबल, गुस्सा होने वाला। वॉस्पिश, वॉस्प एक कीड़ा होता है। और एक वर्ड है पग्नेशियस। यस, पग्नेशियस का मतलब भी झगड़ालू। पी से बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स है भाई। पेट्यूलेंट है, झगड़ालू। पीविश, पग्नेशियस, झगड़ालू। श्रूड, तो श्रूड अलग वर्ड हो गया। श्रूड का मतलब तो सेल्फिश हो गया। अभी और भी दे रही हूँ, झगड़ालू के बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स है। किसी के लिए आप आराम से, ये सब वेरी कॉमनली यूज्ड वर्ड्स है, आराम से किसी के लिए यूज कर सकते हो। ये वाले बेलेजरेंट के हैं या एडम? नहीं नहीं, ये बेलेजरेंट के हैं चेतन। माय गॉड, इसको रब करो। ये तो मैंने जो नहीं लिखवाया, ये इसको हटा दो। ये झगड़ालू के वर्ड्स। एडमेंट तो जिद्दी है, जिद्दी झगड़ालू कहाँ हो गया? अभी मैं इसी के कुछ और वर्ड्स डाल रही हूँ, बहुत खूबसूरत वर्ड है। फ्रैक्शियस, रेसिबल। एक होता है झगड़ालू को और क्या बोलते हैं? क्रैबी। इसको एक बार बोलते हैं सरली। ये सब वर्ड्स आपको जरूरी नहीं है बेलिजरेंट ही आएगा, इजी वाला, ये सब भी आ सकता है। क्रैबी लोग, सरली लोग। लास्ट में वॉश, वॉश पिस, वॉश। आज का पीडीएफ्स भी ज्यादा पेजेस में, कहाँ ज्यादा पेजेस में है भाई? असल में होता क्या है ना अमित,
मुझे कुछ इंस्टीट्यूट्स के लिए पीपीटीज बनाने होते हैं और मैं कितना क्या बनाऊं। पीपीटीज, कहीं पीपीटी जाता है, कहीं पीडीएफ जाता है, कहीं पेज मेकर में जाता है। मैं इन्हीं लोग को बोलते जाऊंगी। आज मैंने बोल दिया है, वर्ब के लिए बोल दिया है। बेलिकोस के का क्या लिखा है? बेलिकोस, क्वारलस, क्वारलस, QUER, इन्हीं को बोलूंगी मैं, आपके लिए बनाते जाए। मुझे लग रहा है कुछ और छूट रहा है। एक झगड़ालू का है ट्रैक्यूलेंट, ये भी झगड़ालू है। झगड़ालू, कैंटेनकरस, टैंकर। अब टैंकर देखते हो दिल्ली में, दिल्ली में पानी की शॉर्टेज है, टैंकर आता है और टैंकर से पानी लेने के लिए लोग आपस में झगड़ा करते हैं। क्वारल तो सही है। फ्रैक्शियस, किसी को फ्रैक्चर हो जाता है, बेचारे बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं। कॉलरिक भी है, चिड़चिड़े। पेटू कहाँ से बोलूँ मैं? पेटुलेंट भी है, जिसे खाना नहीं मिलता है तुरंत गुस्सा हो जाते हैं। पीविश। और ये वॉशपिच तो एक कीड़ा है। क्रैबी, सर्ली। ट्रक ड्राइवर। शीट की वैलिडिटी, अब मुझे उतना आइडिया नहीं है। अद्वित्य सर ने ग्रुप बना दिया है क्वेश्चन के लिए, मैं भी बना दूंगी। अब मुझे लग रहा है कि सब ठीक ठाक दिख रहे हैं मुझे। हाँ, निमोनिक, सब मुझे ठीक ठाक दिख रहा है। मुझे लग रहा है ग्रुप बना देना चाहिए। 15 अगस्त में बना दूंगी ग्रुप। निमोनिक बनाया, टैंकर। वॉर लाइक, यस। हाँ, 15 अगस्त को हॉलीडे होगा, क्यों नहीं होगा? नेशनल फेस्टिवल। 15 अगस्त के साथ कौन सा प्रेपोजिशन लगाओगे? कौन सा प्रेपोजिशन लगेगा? ऑन 15 अगस्त, या अच्छा ऑन इंडिपेंडेंस डे या एट इंडिपेंडेंस डे? हाँ, ऑन, क्योंकि वो भी एक फेस्टिवल है। 15 अगस्त भी हमारा एक फेस्टिवल है जिसका डेट फिक्स्ड है। हाँ, ऑन, वेरी गुड। कुछ वर्ड्स, हाँ, डेट फिक्स्ड। रक्षाबंधन ऑल्सो, यस, रक्षाबंधन इज ऑल्सो ऑन द सेम डे। यू वाला वर्ड हुआ है, यू वाला निमोनिक। अरे नहीं माई, मेरे को शायरी नहीं आती अभिनय सर की तरह। शायरी सुनने के लिए बैठे हो सब यहाँ पे। यू वाला वर्ड करो। मंडे को हॉलीडे नहीं, आई डोंट थिंक मंडे को हॉलीडे नहीं। यू, यू, ये किसी वर्ड में यू आ गया, इसका मतलब है गुड, वेल, प्लेजेंट, सुहावना, उस सेंस में। यू हैव द वर्ड यूफोरिया, यूफेमिज्म, यूजेनिक्स। यूफोरिया है, यूफेमिज्म है, यूजेनिक्स। यूजेनिक्स तो आपने साइंस में पढ़ा हो। मंडे को तो हॉलीडे नहीं है? है, क्लास तो है ना? हाँ, है, हॉलीडे नहीं। हाँ, यूफोनिक, इयोलॉजाइज,
हाँ बकरीद है ना, उसीलिए बच्चे पूछ रहे हैं। क्लास में है ना, रक्षाबंधन वाली छुट्टी है ना। और आप लोग की छुट्टी क्या है भाई, आप लोग तो घर में बैठे रहते हो, आप लोग तो घर में बैठे रहते हो। यूपेप्सिया, यूपेप्सिया का मतलब होता है गुड डाइजेशन। ये सारे वर्ड पॉजिटिव जाएगा, गुड डाइजेशन। हाँ चलो बताओ, यूफोरिया, ही इज इन अ स्टेट ऑफ यूफोरिया। यूफोरिया का मतलब अ स्टेट ऑफ इंटेंस हैप्पीनेस, बहुत ज़्यादा खुश, बहुत ज़्यादा गुड, बहुत ज़्यादा खुश, अ स्टेट ऑफ इंटेंस हैप्पीनेस। इसको हम बोलते हैं एक्सटेसी। एक्सटेसी भी बोलते हैं, एक्सटेसी में खुश, बहुत ज़्यादा खुश। हाँ, व्हाट इज यूफेमिज्म? यूफेमिज्म का मतलब होता है ना किसी अनप्लेजेंट चीज़ को प्लेजेंट वे में बोलना। जैसे मैंने बोला किसी व्यक्ति को कि मैंने बोला ही डाइड, ही डाइड, और डाइड वर्ड कुछ ज़्यादा खतरनाक लग रहा है, बहुत अनप्लेजेंट वर्ड है, बट इसी वर्ड को मैं थोड़ा सा, बात तो एक ही जगह रहेगा, मैं बोलूँ कि ही पास्ड अवे, तो पास्ड अवे का मतलब भी मर जाना, डाइड का मतलब भी मर जाना, बट डाइड थोड़ा ज़्यादा खतरनाक लग रहा है, पास्ड अवे उतना खतरनाक नहीं लग रहा। अगर मैं अपना पेप्सिया से पेप्सी आया, हाँ गुड डाइजेशन, अगर मैं बोलूँ कि किसी स्टूडेंट को बोलूँ कि बेचारा फेल हो गया, ये फेल वर्ड कुछ ज़्यादा खतरनाक लग रहा है, ओके लेकिन अगर मैंने बोला दैट पर्सन डिड नॉट क्वालिफाइड, नॉट क्वालिफाइड बोल रही हूँ ना, तो उससे उतना बुरा नहीं लग रहा है। तो यूफेमिज्म इज द वे ऑफ सेइंग unpleasant things in a pleasant manner, to say कि सामने वाला ऑफेंसिव ना हो, सामने वाला इंसल्टेड ना फील करे, टू से, बात तो मैं वही बोल रही हूँ, टू से अनप्लेजेंट थिंग्स इन प्लेजेंट मैनर, कि सामने वालों को बुरा ना लगे। जैसे मैं बोलूँ ना, अगर किसी को बोलूँ कि वो तो अनएम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयड वर्ड बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, बट ही इज इन बिटवीन जॉब्स, इन बिटवीन जॉब्स है ना, ये बहुत ज़्यादा बुरा नहीं लग रहा है, तो ये अनप्लेजेंट है, और इसी चीज़ को मैं प्लेजेंट वे में बोल रही हूँ। हाँ, सुषमा स्वराज इज पास्ड अवे नहीं होगा, हैज़ पास्ड अवे। बस थोड़ा सा सर के, अच्छा चलो, यूजेनिक्स, बस 2 मिनट। यूजेनिक्स, यूजेनिक्स किसे बोलते हैं? द स्टडी ऑफ किसी भी ह्यूमन रेस के जेनेटिक क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए है। यस वेरी गुड बापी, जेनेटिक्स में यूज करते हैं यूफोरिया। यस, टू इम्प्रूव, इट्स अ वे टू इम्प्रूव द जेनेटिक क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रेस, अ वे टू इम्प्रूव, जीन्स इम्प्रूव करने के लिए ह्यूमन रेस का। टू इम्प्रूव मतलब उसको गुड करना, अच्छा करना, अ वे टू इम्प्रूव द जेनेटिक क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रेस। ठीक है। यूफोनिक, यूफोनिक का उल्टा होता है कैकोफोनी। फोनिक वर्ड किससे रिलेटेड है? साउंड से, और यू वर्ड है गुड, गुड साउंड। ओके, जहाँ जब बोलते हो ना वेरी प्लेजेंट, बहुत सुरीला, प्लेजेंट साउंड, गुड साउंड। कैकोफोनी का मतलब होता है कर्कश। यस, ये यूफोनी का होता है ना, एक बोलते हैं कैको, कैकोफोनी। फोनी का मतलब भी साउंड से, तो ये तो बैड साउंड, कर्कश आवाज, अनप्लेजेंट। और ये तो बहुत मीठा सुरीला साउंड है। नेक्स्ट आ जाओ, इयोलॉजाइज। मैंने आपको इयोलॉजाइज दिया है, आई थिंक मैंने आपको एडमोनिश दिया है। एडमोनिश का मतलब है डांटना, फटकारना, वहां पे इयोलॉजाइज करना। इयोलॉजाइज मतलब किसी की तारीफ करना। यूटोपिया, चलो ये तो सुना होगा, ही इज इन अ यूटोपिक वर्ल्ड। यूटोपिया एक ऐसा वर्ल्ड होता है ना जहाँ पे एवरीथिंग इज परफेक्ट, एवरीथिंग इज गुड, कोई दुख दर्द नहीं है। जैसे कभी कभी बोलते हैं ना, अरे भाई धरती पे आओ, रियलिटी फेस करो, यूटोपिक वर्ल्ड में मत रहो। यूटोपिक वर्ल्ड इज अ इमेजिनरी वर्ल्ड, यस, काल्पनिक वर्ल्ड, जहाँ पे हर चीज़ अच्छा अच्छा है, सब अच्छा है, कोई दुख दर्द नहीं है। अ प्लेस,
where everything is good. चलो अब एंड करती हूँ, अब दूसरी क्लास है, अब मिलते हैं मंडे को. हैप्पी वीकेंड. ओके, यस, अ लैंड ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस. यस, राम राज. ओके, चलो, थैंक यू.